Hello, friends. I'm Dr. Ashna, consultant diabetologist practicing in Mira Road, Mumbai. And today I will be sharing some important tips with you all on how to manage diabetes during the sick days. मतलब कि बीमारी के समय डायबिटीज़ में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए. The first and the most important tip is to remain hydrated. ध्यान रखिए कि आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर पानी पीते रहें. Make sure to have plenty of fluids every half an hour to 1 hour. This is to prevent the dehydration which can happen in the body because of fever, loose motions and vomiting. Next thing you need to remember is to eat smaller portions of meals at regular intervals. So if you're not able to have a full meal at one time, आप ठीक से अगर खाना नहीं खा पा रहे हैं तो ध्यान रखें कि हर 2 से 3 घंटे आप थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ खा रहे हैं. This will maintain your blood sugar levels as well as your calories. Next thing you need to remember is to monitor your blood sugars. तो बहुत ज़रूरी है कि बीमारी के समय आपको आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा चेक करना चाहिए, ज़्यादा मॉनिटर करना चाहिए. अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपको दिन में 2 से 3 बार आपकी शुगर चेक करके देखना चाहिए कि शुगर लो हो रही है या हाई हो रही है. एंड इफ़ यूर अ टाइप 1 डायबिटिक, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो हर 4 घंटे पे आपको आपकी ब्लड शुगर चेक करके देखना चाहिए कि ये कहीं ज़्यादा हाई तो नहीं हो रही. Because we have seen in type 1 diabetes, when the sugar goes above 250 and there are ketones in the blood and urine and there is dehydration, there is a dangerous complication called DKA, diabetic ketoacidosis. ये समस्या होने का खतरा रहता है टाइप 1 डायबिटीज़ में जिनकी शुगर 250 से ऊपर जाती है. इसलिए हर 4 घंटे आपको शुगर चेक करके देखना ज़रूरी है और रात के समय भी आपको हर 4 घंटे शुगर चेक करना ज़रूरी है. So remember this. The next thing which you need to know is identify hypoglycemia and treat it immediately. तो जब आपकी शुगर लो होती है, 70 के नीचे चली जाती है, हम उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं. इस समय आपको जो लक्षण हैं वो या तो आपको सर में दर्द या पसीना आना या बहुत ज़्यादा भूख लगना या हाथ पैर कांपना, घबराहट होना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना या फिर ज़्यादा नींद या चिड़चिड़ापन होना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं जिसमें आपको आपकी शुगर चेक करके देखना है कि ये 70 के नीचे है या नहीं. इफ़ इट इज़ बिलो 70, अगर 70 के नीचे होती है तो आपको तुरंत कुछ मीठा लेना है. टेक सिंपल कार्ब्स विच विल इंक्रीज योर ब्लड शुगर क्विकली. सो दैट कुड बी ग्लूकोज वाटर, फ्रूट जूस या शुगर कैंडीज़. ये सब आप लेके 15 मिनट के बाद वापस से शुगर चेक करके देखें. Keep on repeating this till your sugar comes above 100 and inform this episode of hypoglycemia to your doctor who will adjust the doses of your medicines accordingly. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़रूरी बात यह है कि कभी भी बीमारी में आपको आपकी जो दवाइयाँ हैं ये बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है. नेवर मिस और स्टॉप एनी डोज of your diabetes medicine or insulin which you are taking. This is because during an infection our body produces hormones which increase the blood sugars. So even if you are not eating, अगर आप खाना भी नहीं खा रहे हैं ठीक से तो भी आपकी शुगर हाई हो सकती है इन्फेक्शन के दौरान. तो ऐसे मत सोचिए कि आपने खाना नहीं खाया और आप बीमार हैं तो आप दवाई भी नहीं लेना चाहिए. It's always important to take the advice of your doctor to adjust the dose of the medicines according to your blood sugars. So I hope you all will remember these tips and follow them in case you fall sick, and I hope you all stay safe and stay healthy. Take care. Bye bye.